सियासी गलियारों में तुक्केबाजी जारी है। कोई कह रहा है सुबोध कांत सहाय आगे, कोई कह रहा है दयामणि बारला आगे, कोई कह रहा है नहीं बन्ना गुप्ता रेस में पहुंचे। ये कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है, या कंफ्यूजन का नाम ही कांग्रेस। जब नॉमिनेशन की शुरुआत हो चुकी है, डेट निकल चुका है, अभी तक के जब इस पे फैसले नहीं हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये देरी हॉर्स ट्रेडिंग को बल देगा? तो इस वक्त हमारे साथ एम तौसीफ जी हैं। एम तौसीफ को झारखंड प्रदेश में मीडिया एंड कम्युनिकेशन में संयोजक की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो एम तौसीफ जी से हम लोग समझने की, अब दरअसल सुबह झारखंड में इसमें लाल बुझकड़ी जारी है। लाल बुझकड़ी इसलिए कि हाल ही के दिनों में 2 दिन पहले कांग्रेस प्रभारी के राजू रांची पहुंचे थे, सीएम हेमंत से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद कई तरह के चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही है। आप कह सकते हैं कि मीडिया से लेके सियासी गलियारों में लाल बुझकड़ी जारी है। राज्यसभा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसका नाम आगे किसका नाम पीछे, इसको लेकर हर किसी के अपने अपने ख्यालात है और सबको तुक्के मार रहा है। तो इन सब तुक्केबाजी के बीच हमारे साथ एम तौसीफ जी। एम तौसीफ जी, पहली बात कि मीडिया से लेकर के सियासी गलियारों में तुक्केबाजी जारी है। कोई कह रहा है सुबोध कांत सहाय आगे, कोई कह रहा है दयामणि बारला आगे, कोई कह रहा है नहीं बन्ना गुप्ता रेस में पहुंचे। ये कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है, या कंफ्यूजन का नाम ही कांग्रेस है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान नहीं आया है कि किसका नाम है किसका नाम नहीं है। पहली बात तो ये मैं कह दूं कि माननीय प्रभारी श्री के राजू जी रांची आए थे और माननीय हेमंत सोरेन जी से जो मुलाकात किया था, उन्होंने चर्चाएं की कि जो इंडिया गठबंधन के लिए 2 सीट जो है वो दोनों सीट जीतना चाहिए हम लोगों को। जीतना चाहिए या एक सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए? जीतना चाहिए। गठबंधन की जो सीटें हों वो दोनों जीतना चाहिए, इस पे चर्चाएं हुई। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस गठबंधन में है तो कांग्रेस भी एक सीट तो चाहेगी। और लेकिन चर्चाएं जो हुई हैं वहां पे सिर्फ इस बात पे हुई है कि 2 सीट और दोनों सीट जीतना चाहिए। किसी के नाम पे कोई चर्चा नहीं हुई। कोई भी नाम माननीय प्रभारी के द्वारा नहीं दिया गया है। ये कयास लोग लगा रहे हैं तो उसे हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। लोगों को जो कयास लगाना है लगाए, लेकिन कांग्रेस का अधिकृत बयान कहीं पे भी आप नहीं दिखा सकते हैं कि इस तरह का आया है, और ना ही कोई नाम गया है। नाम जब गया ही नहीं है तो फिर बयान कहां से आएगा? जो चीजें हुई हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि सिर्फ इन चीजों पे चर्चा हुई कि इंडिया गठबंधन की जो 2 सीटें हैं वो जीत सुनिश्चित होनी चाहिए, इस पे चर्चाएं हुई हैं। आज से नॉमिनेशन की शुरुआत भी है, तो अब जब नॉमिनेशन की शुरुआत हो चुकी है, डेट निकल चुका है, अभी तक के जब इस पे फैसले नहीं हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये देरी हॉर्स ट्रेडिंग को बल देगा? क्योंकि भाजपा तो कैंडिडेट उतार रही है अपना ना, वो तो घोषणा कर दी है। नहीं, ठीक है, भाजपा के पास तो जो बहुमत होना चाहिए वो तो है नहीं उसके पास, और हम लोगों के पास है। तो लोकतंत्र है, कोई भी उतार सकता है। अगर उनके पास नॉमिनेशन कराने के लिए वो लोग होने चाहिए उतने, तो वो कोई भी कर सकता है। नॉमिनेशन करवाने के लिए 10 लोग होने चाहिए, उसके 21 विधायक हैं, तो नॉमिनेशन भर तो पर्याप्त है उनके। हाँ, तो ठीक है ना, तो उससे कौन रोक सकता है? वो तो करा ही सकते हैं। लेकिन ये सच है कि इंडिया गठबंधन के पास एक लार्ज नंबर है और उस लार्ज नंबर में 2 सीट बहुत आराम से निकल जाएगी। तो जिसे नॉमिनेशन करना है करे। अब हम लोग इस चीज पे चर्चा है कि हमें 2 जो सीट है उसको हम लोगों को जीतना है। इस बात का डर नहीं है आप लोगों को कि अब में आपके अंदर से, इंडिया गठबंधन के अंदर से हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है? इसलिए कि माले की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें भी माले की ओर से भी राज्यसभा जाना चाहिए। नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र है और अपनी बात लोग रखते हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत सी चीज़ों को देखता है लोग, उसके बाद फिर लोगों को चाहिए कि अपनी दावेदारी और अपने टिकट के बारे में लोग बात करें, कितने विधायक हैं, क्या है, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात रख सकते हैं, रखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये सच है कि इंडिया गठबंधन की 2 सीट यहाँ पे जीतेगी और सारे गठबंधन के जो विधायक हैं इंटैक्ट हैं, एक हैं, और सभी लोग
इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उसको वोट करेंगे और जीत होगी। जब आप इंडिया गठबंधन के सारे विधायक इंटैक्ट है कह रहे हैं, तो क्या माले के बारे में भी कह रहे हैं और राजद के बारे में भी कह रहे हैं, या सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम के बारे में आपका दावा है? नहीं, सभी के बारे में कह रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन में यहाँ पे है, सरकार में है, वो सभी के बारे में कह रहे हैं। जिन लोगों ने सरकार को समर्थन दिया है, जिन लोगों ने सरकार को रिटर्न में अपने समर्थन दिया है, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है, वो अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन ये सच है कि हम लोग जो है 2 सीट है, उन दोनों सीटों को आपको नहीं लगता आप जब इस भाषा की इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम दोनों ही सीट जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव मुद्रा में होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बात का दर्द है कि जेएमएम की ओर से अभी आपके लिए सीटों की घोषणा नहीं की गई है। नहीं, देखिए, समय पे हर चीज की घोषणा हो जाएगी, इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये हर चीज का एक समय है और उस समय पे घोषणा हो जाएगा। लेकिन ये जो डिफेंसिव होने की बात आप कह रहे हैं, ये डिफेंसिव कैसे आप कह सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे साथ जो लोग हैं, जो सहयोग मुझे कर रहे हैं, वो सारे इंटैक्ट हैं और सभी लोग मिल करके हम लोग दोनों सीट को जिताएंगे। मैं इसलिए डिफेंसिव कर रहा हूं कि इसी कांग्रेस में प्रदीप बालमुची होते हैं जो पूरे दमखम के साथ कहते हैं कि कांग्रेस को टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपकी भाषा और प्रदीप बालमुची की भाषा को यदि हम कंपेयर करें तो वो एग्रेसिव नजर आते हैं, आप डिफेंसिव नजर आते हैं। मैं डिफेंसिव नजर नहीं आ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की 2 सीट जिताएंगे। मैं इसलिए डिफेंसिव कर रहा हूं कि इसी कांग्रेस में प्रदीप बालमुची होते हैं जो पूरे दमखम के साथ कहते हैं कि कांग्रेस को टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपकी भाषा और प्रदीप बालमुची की भाषा को यदि हम कंपेयर करें तो वो एग्रेसिव नजर आते हैं, आप डिफेंसिव नजर आते हैं। मैं डिफेंसिव नजर नहीं आ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की 2 सीट जीतनी तय है और ये मिल बैठ करके तय होगा कि कौन किसको कितनी सीट मिलेगी, वो मिल बैठ करके तय होगा और बहुत जल्द इसका अनाउंस हो जाएगा। लेकिन ये सच है कि सिर्फ इसी चीज पे चर्चा प्रभारी महोदय की हुई थी और मैं समझता हूं कि आगे चल करके एक आध रोज में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों के सामने नाम भी आ जाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये सच है कि दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, सारे विधायक इंटैक्ट। तो जब तक फैसला नहीं आ जाता है आप लोग अपना अपना कैलकुलेशन निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, नाम आगे नाम पीछे कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। फिलहाल झारखंड में जैसा कि मैंने कहा कि सियासी गलियारों से लेकर मीडिया में लाल बिछकड़ी जारी है, आप भी जारी रखें। एक दूसरी बात जो मैं कर, जिस तरीके से आपको अब मीडिया कम्युनिकेशन का संयोजक बनाया गया है, इस नई भूमिका में एम तौसीफ को तो हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं, एक नई भूमिका में आप कितने क्या किस चीज की चुनौती समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मैं पहले भी प्रवक्ता के तौर पे 6-7 साल तक काम किया, तो एक उसका जो एक्सपीरियंस है, हालांकि इंसान रोज सीखता है, तो जो मेरा अपना अनुभव है उस अनुभव के जरिए बेहतर काम करने की कोशिश करूंगा और राज्य में जिस तरह से सरकार का काम चल रहा है और जनता तक उस कामों को पहुंचाना है, इन सब सारी चीज़ों को मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। संगठन में जो काम चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से और जो भी ऑफिस बेरर है उनके माध्यम से, प्रभारी जिस तरह से मीटिंग ले रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। मैं समझता हूं कि जो नए लोग बने हैं, प्रवक्ता बने हैं, उसमें बहुत सारे नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो उनकी ट्रेनिंग भी बहुत जल्द होगी और ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ का पक्षधर रहा हूं कि लोगों को की ट्रेनिंग होनी चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए सारी चीज़। बहुत सारे लोगों को पता रहता है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पता नहीं हो, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ पता है, लेकिन इसके बाद भी याद दिलाना बहुत बड़ी चीज़ होती है और ट्रेनिंग होने से वो शेपअप आता है। मैं कम्युनिकेशन की बात इसलिए कर रहा था कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जो करती है वो याद नहीं रखती है,
माने जो अच्छे काम किए हैं कांग्रेस ने यह भी लोगों तक नहीं ले जाती है। दूसरी ओर भाजपा है जो गलत काम करती है पर नैरेटिव खड़ा कर देती है। तो कम्युनिकेशन ही कांग्रेस की कमजोरी मानी जाती रही है। ये देखिए, अभी नई टीम बनी है और मेरी जो पहल होगी वो यही होगी कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचे। और यूपीए 1 और 2 में जो काम हुआ है केंद्र सरकार में, मैं समझता हूं कि पूरे कामों को एक तरफ रख लिया जाए और यूपीए 1 और 2 के कामों को एक तरफ रख दिया जाए। तो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, दुनिया का हर चीज आपने दी, आपकी सरकार चली गई। मैं वही बात कह रहा हूँ कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो काम हुआ है उन चीजों को एक तरफ रखें और पूरी जो सरकार चली उसको एक तरफ रखें। तो मैं समझता हूं कि दोनों बराबर नहीं हो सकता है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी के निगरानी में बहुत अच्छे से काम हुआ है। वो चूंकि चेयरपर्सन थी, तो मैं समझता हूं कि उन सब सारी चीज़ों को आपके माध्यम से लोगों तक बताना है, समझाना है कि कांग्रेस जब थी तो यहाँ के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत अच्छा काम किया, अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए। और भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सरकार बनी है उसकी, तो गरीब, मजदूर, किसान के गाढ़ी कमाई को किसी तरह से इकट्ठा करके अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम करे। इन चीजों को जन जन तक मुझे पहुंचाना है और ये हकीकत है। ऐसा नहीं कि मैं नैरेटिव सेट करने जा रहा हूं, ये सच है। किसी भी आम जनमानस से आप बात करेंगे तो वो बताएगा कि यूपीए के जमाने में 65 रुपए में डीजल मिलता था, 70 रुपए में पेट्रोल मिलता था। और ये लोग वही लोग हैं जो आंदोलन अन्ना हजारे जब करते थे तो ये लोग कहते थे कि 35 रुपए में भी डीजल हम दिलवा सकते हैं और 45 रुपए में पेट्रोल दिलवा सकते हैं। लेकिन न 35 डीजल हुआ, न 45 पेट्रोल हुआ और सेंचुरी क्रॉस करा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये तो आम जनमानस को पकड़ करके बताने की जरूरत है। हमारे कर्ता बिल्कुल अब चुस्त हो गए हैं और ये बताएंगे। मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग भी इस चीज को बताएगी और ये इस चीज को कि आप आए थे कुछ कह करके और कह रहे हैं कुछ और। अब इनका देखिए बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। अब कब तक ये इस तरह का काम करेंगे? अब पैसा है नहीं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो लोग कैसे मतलब इनको एक्सेप्ट करेंगे? अब वो दिन बहुत जल्द आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। तो ये थे हमारे साथ एम तौसीफ जी, जो नई भूमिका में थोड़ा ज्यादा ही ऊर्जावान नजर आ रहे हैं। और लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात ये कह रहे हैं कि जो तमाम नाम चल रहे हैं वो दरअसल मीडिया और सियासी गलियारियों की क्यासबाजियां हैं। दरअसल कांग्रेस के अंदर अभी तक एक कोई फैसला नहीं हुआ है, कौन चेहरा होगा नहीं होगा, इस पर अंतिम फैसला कहीं न कहीं केंद्रीय आलाकमान की ओर से ही की जाएगी। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।